आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो डिविजिबिलिटी और मल्टीपल्स पर बेस्ड हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि n प्लस वन इंटू एन प्लस फाइव इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। ये हम प्रूव करना चाहते हैं। किसी क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा हुआ सकता है कि n प्लस वन एन प्लस फाइव इज़ डिविजिबल बाई 3 या मल्टीपल ऑफ 3, एक ही बात है। तो सबसे पहले हम 1 के लिए प्रूव करते हैं। तो मैंने स्टेटमेंट में n की जगह 1 रखा, 1 प्लस 1 प्लस 5, तो 1 प्लस 1 2 हो गया और 1 प्लस 5 6 और 2 6 ज़ा 12, तो ये 12 आ गया। और 12 हमें मालूम है 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 4 ज़ा 12 होता है। सो देयरफॉर P1 इज़ ट्रू, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो 3 का मल्टीपल आती है जब हम n की वैल्यू 1 रखते हैं। अब हम अज्यूम कर लेते हैं लेट Pk इज़ ट्रू, मतलब जब इसमें n की वैल्यू k रखते हैं तो ये ट्रू होती है। k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। तो हम मान लेंगे कि k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव इज इक्वल टू 3 इंटू सम नेचुरल नंबर। मल्टीपल है मीन्स पूरा डिवाइड होगा, तो 3 की टेबल पे आएगा वो नंबर, मतलब 3 इंटू सम नेचुरल नंबर होगा। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव इज़ 3 इंटू सम नेचुरल नंबर m। तो k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव इज इक्वल टू 3m, ये मैंने एज्यूम कर लिया है। अब हम p k प्लस वन लिखेंगे। तो p k प्लस वन कैसे आएगा, n की जगह k प्लस वन रखने, तो n की जगह k प्लस वन रखा, k प्लस वन प्लस वन k प्लस टू हो जाता है, और k प्लस वन प्लस फाइव k प्लस सिक्स। इसको हमें शो करना है कि k प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस सिक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। तो लेट अस कंसिडर दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में जो हमें प्रूव करना है और जो हमें यूज़ करना है उसमें k प्लस वन इज़ ऑलरेडी देयर। तो k प्लस वन को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जो दो फैक्टर्स हैं k प्लस टू और k प्लस सिक्स, ये k प्लस वन k प्लस फाइव में नहीं है। तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, k इंटू के स्क्वायर, k इंटू सिक्स के 2k प्लस टू सिक्स ज़ा 12, 6k प्लस 2k हो गए 8k। अब इस 8k को मैंने ब्रेक करना है। तो अगर तो हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे जैसे हम फैक्टराइज करते समय करते हैं, तो फिर तो हम वापस यहीं पहुंच जाएंगे। तो दैट वी हैव नॉट टू डू। हमें ये यूज़ करना है k प्लस वन k प्लस फाइव। तो मैंने इस 8k को 5k प्लस 3k लिखा ताकि मेरे पास एक फैक्टर k प्लस फाइव मिल जाए। तो k जब मैं कॉमन लूँगा पहली दो टर्म्स में से तो विल गेट k इंटू के प्लस फाइव, और लास्ट की दो टर्म्स में से जब मैं 3 कॉमन लूँगा तो आई गेट k प्लस फोर। इन दोनों में से 3 कॉमन आता है। अब मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, मुझे ब्रैकेट को ओपन करना है, k प्लस वन को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा। तो k प्लस वन इंटू के प्लस फाइव, ये k प्लस वन फर्स्ट टर्म k प्लस फाइव से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा, और k प्लस वन व्हेन गेट्स मल्टीप्लाइड विथ 3 इंटू के प्लस फोर वी गेट 3 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस वन इंटू के प्लस फोर। इस स्टेप में तो ध्यान से करना है, k प्लस वन को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, k प्लस वन को इससे भी। अब इस टर्म में तो 3 एक फैक्टर आ रहा है, ये तो 3 का मल्टीपल है, और k प्लस वन k प्लस फाइव, ये हम अज्यूम कर चुके हैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में कि k प्लस वन फाइव इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3m के इक्वल है। तो ये हम k प्लस वन k प्लस फाइव की वैल्यू 3m यहाँ पुट कर देते हैं। तो मैंने k प्लस वन k प्लस फाइव की जगह पे 3m लिखा। Now you can see from this complete statement we can take 3 is common. So when we take 3 common, यहाँ से हमारे पास m बचता है और यहाँ से k प्लस वन इंटू के प्लस फोर। तो पूरे में से 3 कॉमन आ जाता है। तो पूरे में से जब हमने 3 कॉमन ले लिया तो ये प्रूव हो गया कि 3 इंटू सम नेचुरल नंबर, क्योंकि m भी एक नेचुरल नंबर है और k भी नेचुरल नंबर है। तो ये जो प्रोडक्ट और सम जो सॉल्व करके आएगा दिस विल बी अ नेचुरल नंबर। तो 3 इंटू सम नेचुरल नंबर, यानी कि ये 3 का मल्टीपल हो गया। जब ये 3 का मल्टीपल हो गया तो आपने ये स्टेटमेंट प्रूव कर दी कि ये जो k प्लस वन वाली स्टेटमेंट थी दिस इज़ द मल्टीपल ऑफ 3। और क्या यूज़ करके करी, जो हमने k प्लस वन k प्लस फाइव यानी कि pk लिया था। हम लिखेंगे pk प्लस वन इज़ ट्रू वेन एवर pk इज़ ट्रू, एंड देयरफॉर दिस गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एक और क्वेश्चन लेते हैं डिविजिबिलिटी का। इसमें हमें प्रूव करना है 2 इंटू सेवन रिज पावर n प्लस 3 इंटू फाइव रिज पावर n माइनस 5 इज़ डिविजिबल बाय 24। हमने n की वैल्यू 1 रखी,
2 into 7 की पावर 1 प्लस 3 into 5 की पावर n माइनस 5. तो 7 raised to power 1, 2 into 7 14, 3 into 5 15 minus 5. तो 29 minus 5 24 and 24 is divisible by 24. इसका मतलब हुआ P1 is true. अब हम आ जाते हैं PK पर. मान लिया हमने PK is true. PK is true मतलब n की जगह पे आप K रख देंगे और इसको divisible by 24 मान लेते हैं. 2 into 7 raised to power K plus 3 into 5 raised to power K minus 5 is divisible by 24. ये हमने assume कर लिया. तो जब ये 24 से डिविजिबल है तो 24 का मल्टीपल होगा 24 इंटू सम नेचुरल नंबर. तो हमने मान लिया दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 24 इंटू एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर. एम बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब यहाँ से हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे. ध्यान रखिएगा आप सेकेंड टर्म की भी निकाल सकते हैं बट जनरली विल डू दैट. इस इक्वेशन से हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालेंगे. तो मैंने यहाँ से 2 इंटू 7 रेज़ पावर k की वैल्यू निकाली है m और ये बाकी जो टर्म्स हैं उनकी टर्म्स वैल्यूज़. तो 2 इंटू 7 की पावर k की वैल्यू आ जाएगी 24m. ये उधर जाके माइनस हो गया और माइनस 5 राइट हैंड साइड पे जाके प्लस हो गया. तो मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है 2 इंटू 7 रेज़ पावर k की वैल्यू. अब हमें पी के प्लस 1 को ट्रू प्रूव करना. तो पी के प्लस 1 हो जाएगा इनकी जगह के प्लस 1 रखने से. तो 2 इंटू 7 की पावर के प्लस 1, 3 इंटू 5 की पावर के प्लस 1 माइनस 5. हमने एक्सप्रेशन कंसिडर किया जिसको हमें प्रूव करना है 2 इंटू 7 की पावर के प्लस 1. ये बाकी दोनों टर्म्स में भी के प्लस 1 रखा. तो इस पावर को हम ब्रेक करते हैं. हमें मालूम है अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो यहाँ पावर्स ऐड हुई हुई थी तो मैंने इन पावर्स को ब्रेक करके लिखा. इसको लिखा 7 रेज़ पावर k इंटू 7 रेज़ पावर 1. इसी तरह 5 रेज़ पावर k प्लस 1 को लिखा 5 इंटू 5 रेज़ पावर k. अब ये 2 इंटू 7 रेज़ पावर k की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पुट करेंगे. ये वैल्यू मैंने रख दी 24m माइनस 3 इंटू 5 पावर k प्लस 5 और ये 3 5 ज़ा 15 हो गया. 15 इंटू 5 की पावर k और माइनस का जो 5 है वो हमने एज सच लिख लिया. अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो 7 इंटू 24m 168m, 7 इंटू 3 21 इंटू 5 रेज़ पावर k और 7 5 ज़ा 35. ये जो 7 है सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई होगा. इसको अगर हम x मान लें ये 3x है तो 7 इंटू 3x 21x और 21 इंटू 5 पावर k. ये 15 5 की पावर k एज सच और माइनस 5 एज सच. अब लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे माइनस 21x और प्लस 15x. तो माइनस 21x प्लस 15x माइनस के 6x, x हमारा 5 की पावर k है और प्लस 35 माइनस 5 प्लस के 30. अब आप देखिए ये जो लास्ट की दो टर्म्स हैं इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं माइनस 6 कॉमन ले लूँ तो ये प्लस हो जाएगा 5 रेज़ पावर k और 30 में से 6 कॉमन लिया तो माइनस 5. अब ये जो एक्सप्रेशन है 5 रेज़ पावर k माइनस 5 इसकी एक स्पेशलिटी है. 5 रेज़ पावर k माइनस 5 में अगर मैं 1 रखता हूँ तो 5 पावर 1 माइनस 5 0 एंड 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4. 5 रेज़ की पावर 2 रखूँ k की जगह 2 रखूँ मैं तो 25 माइनस 5 20 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4. अगर मैं इसमें 3 रख दूँ तो 5 क्यूब माइनस 5 125 माइनस 5 120 इज अगेन अ मल्टीपल ऑफ 4. यानी कि आप इसमें k की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखें ये जो 5 रेज़ पावर k माइनस 5 आता है दैट इज़ ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 4. हम इसकी जगह पे 4 इंटू अ नेचुरल नंबर p लिख सकते हैं. दैट इज़ वाई मैंने 5 रेज़ पावर k माइनस 5 की जगह पे 4p लिखा वेयर p इज़ अ नेचुरल नंबर. अब 6 4 हो गया 24. तो इन दोनों एक्सप्रेशंस में से 24 कॉमन आ जाएगा. 24 कॉमन आ गया तो 7m माइनस p बचा. तो यानी कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो 24 इंटू सम नेचुरल नंबर, क्योंकि m भी नेचुरल नंबर है p भी नेचुरल नंबर है तो 7m माइनस p विल बी ए नेचुरल नंबर. तो 24 इंटू सम नेचुरल नंबर यानी कि दिस एक्सप्रेशन इज अ मल्टीपल ऑफ 24. ये आपने प्रूव कर दिया. तो दैट मीन्स pk प्लस 1 इज true whenever pk is true, and therefore this expression is true for all the natural numbers by the principle of mathematical induction.